हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लॉजिकल रीजनिंग यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस को कवर कर लिया है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था वेन डायग्राम का और डिस्ट्रीब्यूशन का। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ उसको देखें और समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं, वो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जो हमने पढ़ा है बस वही, जैसे कि हमने करा था ना, चार चीज़ें होती हैं AEIO। ये क्या होती है? प्रोपोजिशंस। क्या बोलते हैं इनको? प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस बोलते हैं। प्रोपोजिशंस बोलो, स्टेटमेंट्स बोलो, या फिर प्रीमाइसेस बोल लो, इनका नाम सेम ही है। प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट्स एंड प्रीमाइसेस, तीनों का मतलब सेम है। हमने कहा था ना, वेस्टर्न में एक PPC का स्ट्रक्चर होता है, PPC। P फॉर प्रीमाइसेस, C फॉर कंक्लूजन। अब जो प्रीमाइसेस हैं किस चीज़ की बनी होती हैं? ये इन्हीं की चीज़ों की तो बनी होती है। A फॉर ऑल, E for no, I for some, and O for some note। और मैंने एक और चीज़ कही थी, यहाँ इनके बीच में क्या बनता है? Z। कैसे? A के बाद E के बाद I के बाद O। तो ये ऐसे पेयर होते हैं इनके। इतना हमने कवर कर लिया था, समझ आ गया था। और एक और चीज़ हमने करी थी, क्वांटिटी और क्वालिटी की। क्या? क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब वो 100% है या उससे कम है, 100% है या उससे कम है। क्वालिटी का मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमने किया था। 100% वालों को बोलते हैं यूनिवर्सल। 100% वालों को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। लेस देन 100% वालों को बोलते हैं पर्टिकुलर। पॉजिटिव वालों को बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। और माइनस वालों को क्या बोलते हैं? नेगेटिव, ये बोलते हैं। और मैंने ये भी कहा था, ऊपर वाले यूनिवर्सल होते हैं और नीचे वाले पर्टिकुलर होते हैं। ऑल सबको लेके चल रहा है, नो किसी को लेके नहीं चल रहा। यानी कि यूनिवर्सल या तो हाँ है या यूनिवर्सल ना है। ये क्या है? सम थोड़े को लेके चल रहा है, सम नोट थोड़े को लेके चल रहा है। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या था? ऑल वाला पॉजिटिव है, सम वाला पॉजिटिव है, नो वाला साफ दिख रहा है भाई नेगेटिव है, सम नोट वाला भी नेगेटिव है। ये हमने कर लिया है। इसी के बेस पर हमारी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन डिसाइड होएंगी। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना, वो है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। साथ साथ नोट्स बनाते चले और साफ साफ बनाते चले। कॉन्ट्राडिक्टरी, देखो इसमें क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से बिल्कुल ही उलट है, एक दूसरे से बिल्कुल ही विरोध में है। पहले तो सब जितने भी हम रूल्स पढ़ेंगे ना, AEIO आपको लिखना है। और ये पहला है, ये भी लिख लो। ये क्या है? पहला है कॉन्ट्राडिक्टरी का। AEIO आपने लिख लिया है। अब इसमें क्या मैंने क्रॉस लगाया है ना, तो क्रॉस ही लगाना है आपको। क्या लगाना है? क्रॉस। इसके बाद क्रॉस लगाने का मतलब क्या हुआ? A का O के साथ मैंने क्रॉस लगाया, I का E के साथ। इसमें दो पेयर्स बनेंगे। दो पेयर्स दिख रहे हैं आपको? A का O के साथ बन रहा है एंड एक बन रहा है E का I के साथ, बन रहे हैं दो पेयर्स। लेकिन एक चीज़ की फ़र्क है इनमें। क्या फ़र्क है? ये वाला 100% है ना, और ये वाला लेस देन 100। यानी कि जो इनकी क्वांटिटी है वो क्या है? मिल नहीं रही है। और जो इनकी क्वालिटी मिल रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ देखनी है। दो तो पेयर्स बनेंगे, ना इनकी क्वांटिटी मिलेगी ना इनकी क्वालिटी मिलेगी। और ये याद रखना है, कॉन्ट्राडिक्टरी में किस किस के पेयर बनेंगे? ऑल का सम नोट के साथ, ऑल का किसके साथ बनेगा? सम नोट के साथ। एंड नो का बनेगा सम के साथ।
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक 100%, एक लेस देन 100%, या फिर एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर। ऐसे बोल सकते हैं आप, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की जोड़ी है और पॉजिटिव और नेगेटिव की जोड़ी है, बनी है ना ऐसे ही। तो एक 100%, एक लेस देन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इतना क्लियर हुआ। अब पेयर्स तो बन गए, हमें समझ आ गया किसका किसके साथ पेयर बनेगा। लेकिन रूल क्या है इसका? एक ही गोल्डन रूल है, वो क्या है? 100% कन्फर्मेशन। क्या है इसका रूल? 100% कन्फर्मेशन, या आप ऐसे बोल सकते हैं श्योरिटी है इसके अंदर। क्या है? श्योरिटी है। इसी को हम रिलेशन ऑफ कन्फर्मेशन भी बोलते हैं। इसी को हम रिलेशन ऑफ कन्फर्मेशन भी बोलते हैं। मतलब कि ऐसा रिलेशन जो कि कंफर्म है। कैसा? जैसे कि इसके अंदर ना ऐसे होता है, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक मतलब कितनी स्टेटमेंट्स होती हैं? 4। कौन कौन सी? ऑल वाली, नो वाली, सम नोट वाली। तो अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी पक्का है फॉल्स होएगी। समझ आया? ट्रू से फॉल्स की तरफ जाना है। अगर फॉल्स हुई तब क्या करेंगे? फॉल्स हुई तो पक्का है ट्रू होएगी। ये ऐसे है। इसी को बोलते हैं 100% कन्फर्मेशन, कि अगर एक ट्रू है फॉल्स होएगी, एक फॉल्स है ट्रू होएगी। अगर एक के बारे में नहीं पता, यू का मतलब होता है अनडेटरमाइन। अभी मैं पूरा लिख रही हूँ, बाद में मैं यू लिखूँगी, सिर्फ समझ जाना। अगर एक अनडेटरमाइन है तो दूसरी भी हमें नहीं पता क्या होएगी। ये ऐसे है, कन्फर्मेशन है एकदम। एक ट्रू दूसरी फॉल्स, एक फॉल्स दूसरी ट्रू, एक नहीं पता दूसरी भी नहीं पता। एग्जाम्पल देके समझाएं मुझे, समझाती हूँ। ऑल का मतलब, ऑल है यहाँ पे नो है, सम और सम नोट, इतना है। अगर आपको पता चल गया ना ऑल वाली अगर ट्रू, मैं सारे अलग अलग लिख रही हूँ, अगर ऑल वाली ट्रू निकली तो कौन से वाली फॉल्स होएगी? जल्दी से बताएं। क्रॉस लगाना है, क्रॉस ऐसे। तो ऑल वाली ट्रू है तो सम नोट वाली क्या होएगी? फॉल्स। ऑल वाली ट्रू है, सम नोट वाली फॉल्स। अगर सम नोट वाली ट्रू निकली तो, सम नोट वाली ट्रू निकली तो भाई ऑल वाली फॉल्स कर देंगे, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। अगर ऑल वाली फॉल्स निकल गई तो पहले ही, तो भाई सम नोट वाली ट्रू नहीं होएगी पक्का। इनके बीच में ऐसा है कि तुम घर में एक ही जना रह सकते हो, अगर या तो तुम रहो या मैं रहूँ, ऐसे वाली बात। बिल्कुल क्या कहते हैं, कांटे की टक्कर है। क्या है? कांटे की टक्कर है, इसलिए हमने कांटा लगाया है, ऐसे याद रखना, ठीक है? कांटे की टक्कर है, कांटा लगाया हुआ है। एक ट्रू दूसरा फॉल्स, एक ट्रू दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स दूसरा ट्रू। अगर सम नोट वाला पता चल गया भाई हमें फॉल्स है, तो भी पक्का है तुम ही रहो घर में, मैं तो नहीं रहता। एक फॉल्स और दूसरा ट्रू। इतना समझ में आ गया। सेम केस नो का है। ये सारी बातें लिख लेना, वैसे इतना मैं लिखती नहीं हूँ और लिखने की नीड भी नहीं है, बट अभी क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। नो वाला अगर ट्रू है तो कौन से वाला फॉल्स होएगा? सम वाला फॉल्स होएगा। सम वाला ट्रू है तो नो वाला फॉल्स होएगा। नो वाला अगर फॉल्स निकल गया तो सम वाला ट्रू होएगा। अगर नो वाला सम वाला फॉल्स निकल गया तो नो वाला ट्रू होएगा। ये तो हमने कर लिया अभी कि कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। अनडिटरमाइंड के केस में भी सेम है, बस जहाँ पे मैंने टी लगाया है वहाँ पे यू लगाना है। ये लगाने का मतलब ये नहीं कि नोट्स आपको लिखने हैं, क्या, ये समझने के लिए है और ये ज़रूरी है कि अगर ऑल नहीं पता ये भी नहीं पता। चलो मैं लिख देती हूँ। अगर एक मिनट ब्लर है, अगर ऑल वाली हमें नहीं पता तो हमें सम नोट वाली भी नहीं पता, हमें सम नोट वाली भी नहीं पता। अगर सम नोट वाली नहीं पता तो हमें ऑल वाली भी नहीं पता। सेम ऐसे नो वाली नहीं पता तो सम वाली भी नहीं पता, सम वाली भी नहीं पता। वही अगर सम वाली नहीं पता तो नोट वाली भी नहीं पता। ये इसके रूल्स हैं कॉन्ट्राडिक्टरी के, ये सारे लिख लेने हैं और समझ लेने हैं। समझ में आया क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी में कांटे की टक्कर है, 100% कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन है, किस किस के बीच में पेयर्स बनेंगे, कांटे से याद रखेंगे, ऐसे बनेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये था हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रेरी। क्या है? कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी देखो, अगर नोट्स एकदम सही से बनाने हैं ना, अगर सारा समझ के चलना है, मान लो इन फ्यूचर हम भूल भी जाते हैं, जैसे मैंने इसके बनाए हैं ना, जैसे मैंने ये लिखा है
क्रॉस लगाया है, फिर ये करा है। आप भी ऐसा करो, इसकी जगह ये, जैसे कि इसमें ये बना हुआ है, पहले ये बनाओ AEIO, ठीक है, इतना मैंने लिखा AEIO। उसमें क्रॉस लगा हुआ था ना, इसमें क्रॉस नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ ऊपर वालों के पैर बनेंगे। किसके पैर बनेंगे? ऊपर वालों के। कॉन्ट्रेरी में सिर्फ किस किस के पैर बनेंगे? ऊपर वालों के। यानी कि देखो, इसमें बने हुए थे 2 पैर, इसमें बनेगा 1 पैर, इसमें क्या बनेगा? 1 पैर। उसमें क्या था? देखो ये दोनों ही 100% वाले हैं, दोनों ही यूनिवर्सल वाले हैं, दोनों ही 100% वाले हैं। बस फ़र्क क्या है? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यानी कि जो इनकी क्वांटिटी है वो तो सेम है, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है वो डिफ़र करती है, डिफ़र कर रही है, यानी चेंज है। ऑल और नो, इन दोनों के बीच में बनेगा ना, दोनों ही यूनिवर्सल है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इतना समझ में आ गया? अब मुझे आगे बताएं। आगे जो इसमें सिर्फ एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक वर्ड से आपके बनेंगे क्वेश्चन, वो है ट्रू। वो क्या है? ट्रू मतलब कि इसमें शुरुआत करनी है ट्रूथ से। किससे शुरुआत करनी है? सच से। सच से शुरुआत करने का मतलब ये हुआ, अगर हमारी ऑल वाली ट्रू निकली ना, तो पक्का है हमारी नो वाली फॉल्स होएगी, ठीक है। शुरुआत करनी है ट्रू से, तो अगर नो वाली ट्रू है ना, तो पक्का है ऑल वाली फॉल्स होएगी। इतना समझ में आ गया भाई? ट्रू वाली। वहीं अगर ऑल वाली अगर फॉल्स निकल गई, पहले हमें बता दिया, पहले का मतलब देखो, ये इसमें लिखना है, मैं लिख देती हूँ बिल्कुल, शुरुआत की शुरुआत करनी है हमें ट्रू से। यानी क्वेश्चन में दिया होगा कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल वाली ट्रू है, तो हम समझ जाएंगे नो वाली फॉल्स है। नो वाली ट्रू दिया हुआ है, ऑल वाली फॉल्स है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले दे दिया शुरुआत में ऑल वाली फॉल्स है, तब क्या करेंगे हम? हमें तो नहीं पता, क्योंकि ना इसमें सिर्फ ट्रूथ का पता है, हमें फॉल्स का नहीं पता, तो हमें नहीं पता नो वाली क्या होएगी। बस ये रूल है इसका कि ट्रू वाली है तो पक्का है फॉल्स होएगी, लेकिन अगर फॉल्स निकल आया पहले ही, तो हमें नहीं पता आगे क्या होएगा। वहीं अगर नो में फॉल्स निकल आया ना, हमें नहीं पता ऑल में क्या होएगा, हमें नहीं पता। आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि भी ए इधर फॉल्स है इधर भी ट्रू होएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ट्रू का तो पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि दोनों एक साथ एक टाइम पे दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ये गोल्डन रूल है, लिख लेना कि बोथ स्टेटमेंट्स कौन कौन सी? ऑल वाली और नो वाली, दोनों एक टाइम पर ट्रू नहीं हो सकती। दोनों एक टाइम पर, मैं लिख देती हूँ सेम टाइम पर। ये समझ जाना, टी मतलब क्या है? ट्रू। दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं। तो अगर एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, इसीलिए तो ये कहा भाई तुम रहो घर में, अगर तुम सच्चे हो तो मैं नहीं रहता। नो कहता है मैं सच्चा हूँ तो ओल नहीं रहता। लेकिन अगर ओल झूठा है तो नो का नहीं पता रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ओल झूठा है नो का नहीं पता, नो झूठा है ए का नहीं पता, ओल का नहीं पता। इतना क्लियर हुआ? कॉन्ट्रेरी में क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में देखना है हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। अगर क्वेश्चन में ट्रुथ दिया हुआ है, दूसरे वाला फॉल्स होएगा। अगर क्वेश्चन में फॉल्स दिया हुआ है, हमें नहीं पता दूसरा क्या होएगा। आपको अगर कॉन्ट्रेरी समझ में आ गया, तो सेम टू सेम हमारा है कॉन्ट्राडिक्टरी। थर्ड पॉइंट लिखो आप, कॉन्ट्राडिक्टरी। सॉरी, कॉन्ट्रेरी तो हो गया हमारा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। कंट्रेरी का सेम है, बस आगे क्या आ जाएगा? सब कॉन्ट्रेरी। क्या आ जाएगा? सब कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी में जैसे कि इसमें था ना, ऊपर वाला का पेयर था, नीचे वाले हमने छोड़ दिए थे। इसमें क्या है? ऊपर वाले छोड़ देंगे हम और नीचे वाले ले लेंगे। तो समझ में आया? कॉन्ट्रेरी में ऊपर वालों का था, सब कॉन्ट्रेरी में नीचे वालों का बनेगा। बाकी चीज़ें सेम है। एक पेयर बनेगा, इसका भी दिख ही रहा है हमें, तो एक ही पेयर है आई और ओ का। किस किस का है? सम का और सम नोट का। सम का और सम नोट का। अब मेरे को बताएं, ये सम क्या है? पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। यानी कि इनकी क्वालिटी तो नहीं मिल रही, लेकिन क्वांटिटी मिल रही है। दोनों ही लेस देन 100% है, लेकिन इनकी क्वांटिटी मिल रही है। दोनों ही 100% है, यानी कि दोनों ही पर्टिकुलर है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इतना समझ में आया? लिख लिया हमने।
इसमें शुरुआत करनी थी ट्रुथ से, इसमें शुरुआत किससे करेंगे? ट्रुथ का उल्टा क्या होता है? देखो कॉन्ट्रेरी सब सेम है, सब कॉन्ट्रेरी का बस बिल्कुल उल्टा है। अब इसमें ट्रूथ से शुरुआत करनी थी ना, इसमें करेंगे फॉल्स से। किसमें करेंगे? फॉल्स से। लिख लो ये वर्ड शुरुआत। शुरुआत मैंने क्यों लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा। शुरुआत का मतलब क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। शुरुआत का मतलब क्या है? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। मतलब जैसे इसमें ट्रुथ का पता था ना, पक्का फॉल्स होएगा, इसमें फॉल्स का पता है। कैसे? मैंने लिखा सम, अगर सम वाला पता चल गया हमें फॉल्स है, तो हमें पक्का पता है सम नोट, सम और सम नोट का बना रहे हैं ना हम, सम नोट का हमें पक्का पता है ये ट्रू होएगा, क्योंकि इसमें फॉल्स का पक्का पता है। फॉल्स से शुरुआत करनी है। अगर सम वाला फॉल्स है, सम नोट वाला ट्रू होएगा। सम नोट वाला फॉल्स है, अगर सम नोट वाली हमें फॉल्स दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमें पक्का है सम वाली ट्रू होएगी। ठीक है, हमें फॉल्स का पक्का पता है ट्रू होएगा। लेकिन अगर हमें बता दिया सम वाला ट्रू निकल गया, तो हमें क्या पता है सम नोट वाला फॉल्स होएगा? नहीं पता हमें नहीं पता। सेम टू सेम ऐसे है, बस इसमें ट्रूथ के बाद पता था फॉल्स आएगा, इसमें फॉल्स के बाद पता है ट्रू आएगा, लेकिन ट्रू के बाद हमें नहीं पता। सेम वैसे ही सम नोट में अगर हमारा सम नोट वाला अगर हमें ट्रू दिया हुआ है, तो हमें नहीं पता कि ये क्या होएगा, अनडिटरमाइन है। इतना समझ में आया? यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स हमें पता चल गया, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू होएगा। क्यों? यहाँ पे फॉल्स नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि ना इसमें ये रूल है कि दोनों स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स? सम वाली और सम नोट वाली, सम वाली और सम नोट वाली, इन दोनों में ना कांटे की टक्कर है फॉल्स को लेकर, कि दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते हैं। कौन कौन? देख लेना, नीचे वाले ऐसी हरकत करते हैं, और जो ट्रू वाले हैं, लेकिन दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं। समझ में आया? कि जो हमारे ऊपर के पेयर बने हैं ना, ऑल और कॉन्ट्रेरी में पेयर बने हैं ऑल और नो के, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, इसीलिए अगर एक ट्रू है दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा। लेकिन सब कॉन्ट्रेरी में सम और सम नोट के पेयर बने हैं, इन्होंने कहा है हम फॉल्स एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू होएगा, बाकी अगर ट्रू निकल गया हमें नहीं पता, इसमें फॉल्स निकल गया हमें नहीं पता। ये तीन चीज़ें होगी आपकी, कौन कौन सी? कॉन्ट्राडिक्टरी, इसमें क्रॉस लगाना है। कॉन्ट्रेरी, इसमें ऊपर के पेयर बनेंगे। सब कॉन्ट्रेरी, इसमें नीचे के पेयर बनेंगे। अब आता है लास्ट सब ऑल्टर। अब लास्ट क्या आता है हमारा? सब ऑल्टर। सब ऑल्टर में देखो, इसमें भी दोनों के पेयर बनेंगे, दो पेयर बनेंगे, सबको लेके चलना है। सबसे पहले लिखो AEIO, लिख लिया इतना। इसमें पेयर बनेंगे ऐसे, कैसे बनेंगे? ऐसे पेयर बनेंगे इसके अंदर। कैसे? ऑल का बनेगा सम के साथ, सम का बनेगा ऑल के साथ, और नो का बनेगा सम नोट के साथ, नो का बनेगा सम नोट का, सम नोट का बनेगा नो के साथ। यानी एक बात समझ में आ गई हमें, ये दोनों पॉजिटिव है, यानी कि इसके अंदर क्वालिटी तो भी सेम है, क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी वो अलग है। कैसे अलग है? ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है, यानी कि एक यूनिवर्सल है, एक पर्टिकुलर है, और लेकिन दोनों ही या तो पॉजिटिव होएंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होएंगे। इतना समझ में आया? U फॉर यूनिवर्सल, P फॉर पर्टिकुलर। यूनिवर्सल का मतलब 100%, P का मतलब लेस देन 100%। तो इतना समझ में आ गया किस किस के पेयर बनेंगे, ऐसे बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं बताती हूँ। इसमें ना कैसे करना है, एक चीज़ लिख लो, इसका गोल्डन रूल क्या है? इसका गोल्डन रूल है, हमने जितने भी गोल्डन रूल लिखे हैं ना वो ब्लू पेन से लिखे हैं ना, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए कि क्या बात थी, मेन है। इसका गोल्डन रूल है, जो ट्रुथ है ना, जो ट्रुथ होएगा ना, जो ट्रू होएगा वो डाउनवर्ड आएगा, वो डाउनवर्ड होएगा, मतलब ऐसे आएगा। लेकिन जो फॉल्स होएगा वो ऊपर जाएगा, वो फॉल्स होएगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब कि जो ट्रूथ है, इसलिए हमारे सर ने कैसे समझाया था हमें, आज के टाइम पर अगर कोई इंसान
सच बोल रहा है वो शायद इतनी तरक्की ना करे जितना जो झूठ बोल रहा है वो जल्दी ऊपर जाता है। तो ऐसे ही फॉल्स वाले ऊपर जाएंगे, ट्रुथ वाले नीचे आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, पहले तो लिख लो सारे, AEIO। अगर यहाँ पे पता चल गया ना आपको ट्रू है तो ये नीचे आएगा ही आएगा, ट्रुथ वाला नीचे आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे पता चल गया ये ट्रू है तो ये पक्का है, ये नीचे आएगा ही आएगा। आएगा का मतलब नीचे भी ट्रू होएगा। अगर ऊपर वाला ट्रू है नीचे वाला ट्रू होएगा, ऊपर वाला ट्रू है नीचे वाला ट्रू होएगा। वहीं अगर AEIO हमें ट्रुथ का पता है नीचे आएगा, फॉल्स का पता है ऊपर जाएगा। अगर आई वाला पक्का है फॉल्स है तो ये ऊपर जाएगा, ये भी फॉल्स कर देगा इसको। नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर ही जाएगा। देखो मैंने बताया था आपको, नीचे वाले ऐसी हरकत करते हैं। सब कॉन्ट्रेरी में भी वो क्या है, फॉल्स का साथ दे रहे हैं। नीचे यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, वो फॉल्स का साथ दे रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर वाले ट्रुथ का साथ दे रहे हैं, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। समझ में आया कि ऊपर ट्रू है नीचे भी ट्रू, ऊपर ट्रू है नीचे भी ट्रू। लेकिन अगर नीचे फॉल्स है ऊपर फॉल्स, नीचे फॉल्स है ऊपर फॉल्स। अगर इसका उल्टा हो, AEIO, अगर ऐसा हो कि ऊपर हमें फॉल्स दे दिया है, हमें नीचे का तो फॉल्स पता है ऊपर जाएगा, ऊपर फॉल्स दे दिया तो नीचे क्या आएगा, नीचे भी फॉल्स आएगा, हमें नहीं पता, क्योंकि फॉल्स वाले का ये जानते ही नहीं है। सब कॉन्ट्रेरी वाले तो फॉल्स के बारे में जानते ही नहीं है। ऐसे याद रखना, ऊपर वाले तो फॉल्स से वास्ता नहीं रखते, वो तो सिर्फ ट्रुथ से रखते हैं। तो अगर ऊपर फॉल्स आ गया ना नीचे नहीं पता, ऊपर फॉल्स आ गया ना नीचे नहीं पता। वहीं इसकी जगह उल्टे जो बदमाश है नीचे वाले AEIO, ये फॉल्स से वास्ता रखते हैं, इन्हें ट्रुथ का नहीं पता। कि अगर नीचे ट्रुथ आ गया ना, इन्हें नहीं पता, ये तो ऐसे देखते रहेंगे ऊपर क्या आएगा, इन्हें कुछ नहीं पता। यू मतलब अनडेटरमाइन, यू मतलब अनडेटरमाइन, कि अगर ऊपर ट्रू है नीचे ट्रू, नीचे फॉल्स है ऊपर फॉल्स, ऊपर फॉल्स आ गया ना तो इनको पता ही नहीं रहता। ऊपर वाले लोग अच्छे इंसान हैं, इनको नहीं पता, तो नीचे अनडेटरमाइन आ जाएगा। नीचे वाले गलत इंसान है, अगर इनके साथ कोई अच्छा बंदा आ गया, ट्रुथ हो गया, इन्हें नहीं पता ऊपर का। यानी कि मैं सारा लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑल वाला अगर ट्रू है, ऑल वाला ट्रू है तो नीचे आएगा, नीचे क्या है सम, तो सम वाला भी ट्रू होएगा। समझ आया? वहीं अगर नो वाला ट्रू है, नो भी ऊपर ही है, तो सम नोट वाला ट्रू होएगा, सम नोट वाला ट्रू होएगा। ये आपको मेरे से पहले समझ में आ जाने चाहिए थे जब मैंने ये कराया। तो अभी भी मेरे साथ साथ लिख लो, ऑल का ट्रू है सम ट्रू होएगा, नो ट्रू है सम नोट ट्रू होएगा। वहीं अगर हमारा जो सम वाला फॉल्स है तो ऑल वाला फॉल्स होएगा, ऑल वाला फॉल्स होएगा, क्योंकि नीचे वाले तो झूठ का साथ देते हैं। सम नोट वाला फॉल्स है तो ऊपर वाले को भी झूठ बना दिया इन्होंने, नो को भी फॉल्स बना दिया। वहीं अगर उल्टा हो जाए, ऑल वाला फॉल्स हो जाए, ऑल वाला, देखिए ये वाला केस करा रही हूँ, ऑल वाला फॉल्स हो जाए तो सम का पता ही नहीं है, सम का नहीं पता क्या बन जाए। वहीं अगर नो वाला भी फॉल्स हो जाए, ऊपर वाले फॉल्स हो जाए तो नीचे वालों को नहीं पता क्या आएगा। वहीं अगर नीचे वाले ट्रू हो जाए, नीचे वाले यानी कि सम वाला ट्रू हो जाए, इन्हें नहीं पता ऊपर क्या आएगा, इन्हें नहीं पता ऊपर क्या आएगा। वहीं सम नोट जो लास्ट वाला है, सम नोट वाला नीचे वाला है, ये नीचे वाला ट्रू हो गया, इसे नहीं पता ऊपर नो पे क्या आएगा। ये सारे रूल्स लिख लेना है, मैंने अलग अलग लिख लिए हैं आपके लिए, अच्छे से लिख लेना। और ये जो भी मैंने कराए हैं ये वाले भी चारों हमारे हो गए। कौन कौन से हमने करे, कॉन्ट्राडिक्टरी, फिर हमने करा कॉन्ट्रेरी, फिर हमने करा कंट्रेरी जो ट्रुथ का साथ देता है, सब कॉन्ट्रेरी फॉल्स का साथ देता है, सब ऑल्टर ट्रुथ डाउनवर्ड आएगा, फॉल्स अपवर्ड जाएगा। इनके गोल्डन रूल्स ये थे। कॉन्ट्राडिक्टरी का गोल्डन रूल क्या था, ये वाला 100%। देखो सबका एक एक गोल्डन रूल है, इसका है 100% कन्फर्मेशन, कि एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स दूसरा ट्रू, एक अनडिटरमाइन दूसरा अनडिटरमाइन। ये हमारे चारों रूल्स हो गए हैं। इन्हीं के बेस पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनती है, इन्हीं के बेस पर बनते हैं। पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं अभी समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 14 नंबर देखना आप। इफ द स्टेटमेंट ऑल सेंट्स एंड मटेरियलिस्ट, ये एंड नहीं आएगा आर आएगा, ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट्स इज गिवन एज ट्रू। हमें ऑल वाले स्टेटमेंट ट्रू दे रखी है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इन्फर्ड टू बी ट्रू। तो हम कौन से स्टेटमेंट्स को ट्रू कर सकते हैं? डायरेक्ट पूछा हुआ है कि अगर ऑल वाली ट्रू है, पहले लिख लो AEIO। अब आपने जो चारों पढ़ी है ना, पहले देखो मैंने जब अपने टाइम पे प्रिपरेशन करी थी, हमने रूल्स कर लिए, अच्छे से कर लिए, लेकिन हमें समझ नहीं आया जब ये क्वेश्चन करते थे कि इसमें कैसे लगेंगे। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ साथ साथ कि चारों रूल्स को साथ साथ लगाना है। कैसे लगाना है? अगर ए वाला ट्रू है तो कौन सा ट्रू होएगा ये बताओ। ए वाला ट्रू है तो कौन सा ट्रू होएगा? अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल पढ़ें, अपने नोट्स को साथ साथ ले लेना। अगर अभी आप शुरू में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, नोट्स से देख लेना। देखो, अगर कॉन्ट्रेरी है, ए वाला ट्रू है फॉल्स होएगा। हमें ट्रू का फॉल्स का पता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो इसमें लगने से रहा, क्योंकि हमें बताना है ट्रू। क्या बताना है? ट्रू। अब आई बात कॉन्ट्रेरी की। कॉन्ट्रेरी में क्या था? अगर एक ट्रू दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स दूसरा ट्रू, तो ये भी नहीं लगेगा। आई बात सब कॉन्ट्रेरी की। सब कॉन्ट्रेरी में तो ऑल की बात ही नहीं करी गई है। लास्ट वाला आया सब ऑल्टर। इसमें बताया गया है अगर एक ट्रू है नीचे डाउनवर्ड आएगा, ऑल वाला ट्रू है तो सम वाला भी ट्रू होएगा। ये रूल्स आपको पक्के लिख लेने हैं। तो ऑल वाला ट्रू है ना, तो कौन ऑल वाला ट्रू है ना? ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट। सेम, बस ऑल की जगह सम लगा दो, सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट वाला ट्रू हो जाएगा, जो कि आंसर ये है। आया समझ में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं? हमें एक स्टेटमेंट दी होगी, बताया होगा क्या वो सच है या क्या वो झूठ है। हमें बताना होगा कौन सी सच है कौन सी झूठ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। और बताती हूँ मैं आपको, ये वाला देखो, ऊपर वाला 12th वाला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग स्टेट। ये इक्विवेलेंट वाला भी हमने करा नहीं, आगे करेंगे। ओके, अगला देखती हूँ। ये वाला देखो 11th वाला। इफ़ द स्टेटमेंट्स सम ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इज गिवन एज ट्रू। हमें दिया हुआ है सम वाली। कौन सी स्टेटमेंट्स दी हुई है? सम वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इमीजिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। देखो, अगर इमीजिएटली वर्ड आ जाए ना, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्राडिक्टरी में कोई भी डाउट नहीं है, 100% कन्फर्मेशन है। कॉन्ट्राडिक्टरी में लिखे अपने नोट्स देखे, कॉन्ट्राडिक्टरी में 100% कन्फर्मेशन है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई वर्ड लिखा आ रहा है ना, कैसा? इमीजिएटली। क्या लिखा आ रहा है? इमीजिएटली। ये अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं आप। इमीजिएटली अगर कोई वर्ड लिखा आ रहा है तो वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल लगेगा। ये सिर्फ समझने के लिए है। कैसे? हमें बताया गया सम वाला क्या दिया हुआ है? ट्रू। सम वाला ट्रू दिया हुआ है, पहले लिख लो AEIO। सम किधर होता है? ये हमें ट्रू दिया हुआ है, तो बताना है कौन सा फॉल्स होएगा। अरे कॉन्ट्राडिक्टरी में तो ऐसे होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में कांटे की टक्कर होती है ना, तो ये वाला अगर ट्रू है तो ये वाला फॉल्स होएगा, ये वाला फॉल्स होएगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? ऊपर होते हैं 100% वाले, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यहाँ पे क्या आएगा? नो। यहाँ पे क्या आएगा? नो। तो नो वाला क्या आएगा हमारा? नो ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। ये पक्का है ये फॉल्स होएगा, ये पक्का है कि ये फॉल्स होएगा। कैसे पता लगा हमें? सम वाला हमें ट्रू दिया हुआ था, कॉन्ट्राडिक्टरी के अकॉर्डिंग ये ट्रू है तो ये फॉल्स होता है, ये ट्रू तो ये फॉल्स। एक तो हो गया। अगर हमें सिर्फ एक आंसर देते, चलो एक ही आंसर है इसका, बाकी सारे अगर हम देखेंगे ना वो सारे ट्रू नहीं होएंगे, मतलब वो सारे फॉल्स नहीं होएंगे। ऐसे तो हम एक एक करके लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है हमें 2 रूल्स लगाने पड़ते हैं। इसके अंदर हमने कौन सा रूल लगाया? कॉन्ट्राडिक्टरी वाला। इसके अंदर हमने कौन सा रूल लगाया था? सब ऑल्टर वाला। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सारे रूल्स लगते हैं, बट अगर आपको सब ऑल्टर वाला याद है ना और कॉन्ट्राडिक्टरी वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा कर क्वेश्चंस होते हैं। और मैं क्वेश्चंस देखती हूँ आपके लिए। देखो ये वाला 16 देखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। ये मैंने ऐसा कोई कुछ लिखवाया है आपको? दो दे कैन बोथ बी ट्रू, ये दोनों ट्रू हो सकती हैं, इनका फॉल्स मतलब फॉल्स नहीं हो सकती, ट्रू हो सकती है। यानी किसका साथ दे रहे हैं? ये फॉल्स का साथ दे रहे हैं। शुरुआत किससे करनी है? फॉल्स से। तो गंदे लोग कौन से थे? हमारे नीचे वाले, जो कि सब कॉन्ट्रेरी वाला रूल से लगेगा कि फॉल्स से शुरुआत करनी है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि दोनों
एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। मैंने लिखवाया ना गोल्डन रूल। गोल्डन रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो नीचे वाले पेयर किस किस के बनते हैं? ऐसे नीचे वाले ये ए, ई, आई और ओ के सम और सम नोट के पेयर बनते हैं। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना इसमें, सम और सम नोट वाले चूज कर लो। सम साइंस आर मटेरियलिस्ट ये वाला, ऑल नो सम साइंस आर नॉट मटेरियलिस्ट। ए और डी वाले ये वाले हमारे क्या होंगे? दोनों फॉल्स नहीं हो सकते बट दोनों ट्रूथ हो सकते हैं क्योंकि ये फॉल्स का साथ देते हैं। नीचे वाले होते हैं, यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया? सब कॉन्ट्रेरी। कौन सा रूल लगाया? सब कॉन्ट्रेरी। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था कौन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते और हमने अच्छे से याद कर लिया है कि दोनों फॉल्स किस में नहीं हो सकते? सब कॉन्ट्रेरी वाले में। नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखो ये वाला, इफ द स्टेटमेंट्स नो साइंस आर मटेरियलिस्ट्स इज गिवन एज फॉल्स। हमें नो फॉल्स दिया हुआ है तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इमीजिएटली इन्फर टू बी ट्रू। इमीजिएटली का मतलब कौन सा रूल लगेगा? कांटे की टक्कर वाला, ए, ई, आई, ओ। कोई डाउट नहीं है, 100% कन्फर्मेशन है, वो वाला रूल लगेगा। हमें नो वाला फॉल्स दिया हुआ है, नो किधर होता है? ये वाला, ये फॉल्स दिया हुआ है तो ये क्या होएगा? जल्दी बताएं। ट्रू। कांटे की टक्कर है इनकी, ये फॉल्स है तो ये ट्रू। ये यहाँ पे क्या होता है? ये नो है, ऑल नो, ये क्या होता है? सम। तो सम वाला क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। सम वाला देख लो कौन सा है? सम साइंस आर मटेरियलिस्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सम साइंस, ये नहीं है, ये सम नोट का एग्जाम्पल है। किसका है? सम नोट का। यानी कि देखो बी तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा। अब इसमें ना दो एक से ज़्यादा रूल अप्लाई होते हैं, मेरे को इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लेना था। एक तो रूल हमने अपना देख लिया, कौन से वाला? कॉन्ट्राडिक्टरी वाला रूल लग गया हमारा, कांटे की टक्कर वाला रूल लग गया ना कि नो अगर फॉल्स है तो सम वाला ट्रू होएगा। ओके, उसके अलावा और कौन सा ट्रू हो सकता है? कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये ट्रू है तो दूसरा कौन सा ट्रू होएगा? बताएगा कोई? इसमें नहीं हो सकता। देखो अगर ये ट्रू है ना, नीचे वाला ट्रू है, ऊपर तो हमें पता ही नहीं चलता, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे होता तब तो कुछ मानते नहीं, तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर आएगा, क्या? बी। वैसे दो रूल लग सकते थे लेकिन इसमें नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे हमारी अभी स्टेटमेंट्स नहीं दी हुई है और मैं क्वेश्चन देखती हूँ इसमें दोनों रूल लगेंगे। ये समझ में आया कि नो वाला फॉल्स दिया हुआ था तो सम वाला ट्रू होता है। कैसे? कॉन्ट्राडिक्टरी में। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द, ये तो हमने करा नहीं अभी तक। ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ना मैं जो छुटवा रही हूँ ना ये आपको करवाऊंगी आगे, नेक्स्ट टॉपिक होता है ये। Which of the following statements are so related that they can neither both be true nor they can be false together? ये मैंने रूल्स आपको इसमें करवाया था ना 100% कंफर्मेशन वाला, इसमें आप लिख लो ये वाला, इसमें आप लिख लो कॉन्ट्राडिक्टरी में कि दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते। और यही बात इसने बोली हुई है, नाइदर बोथ कैन बी ट्रू, neither both can be true nor can they be false together, कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कौन सी है? कॉन्ट्राडिक्टरी वाली, यानी कि कांटे की टक्कर वाली। कांटे की टक्कर वाली, ए, ई, आई, ओ, बार बार लिखो ऐसे ऐसे। तो ये पेयर बनाने हैं हमें। तो ऑल का किसके साथ बनेगा? सम नोट के साथ। देख लो, ऑल साइंस आर मटेरियलिस्ट और सम वाला कौन सा? ये वाला सम नोट वाला। तो बी और सी देखो कौन से हैं, यहाँ पे तो बी और सी दिया ही नहीं हुआ कहीं भी, ए सी, ए डी, बी डी, सी डी, तो ये वाला तो नहीं लगा भाई, ऑप्शन ही में नहीं दिया हुआ है। आंसर तो हमारा आएगा बी और सी बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं ई और आई। ई और आई क्या होता है? नो और सम नोट, सॉरी नो और सम। तो नो वाला देखो ए और डी, ए और डी ये रहा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए और डी। समझ में आया कैसे करनी है? ये लाइन पढ़ी, ये लाइन पढ़ के हमें पता लगा कॉन्ट्राडिक्टरी रूल लगेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी रूल में दो पेयर बनते हैं, ए और ओ का, यानी ऑल और सम नोट का, बट यहाँ पे तो पेयर दिया ही नहीं हुआ था, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर दिया हुआ है, ए और डी का। ए और डी क्या होते हैं? नो और सम, जो कि हमारा ये पेयर बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं
ये वाला क्वेश्चन भी देखो ऐसे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नाइदर बोथ बी ट्रू नॉर दे कैन बोथ बी फॉल्स। ये भी कौन सा है, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला। कौन सा है, कोई डाउट नहीं है, 100% श्योर है कि भी दोनों ट्रू नहीं हो सकते ना दोनों फॉल्स हो सकते, कांटे की टक्कर है, AEIO ऐसे है। अब पेयर बनाओ, ऑल और सम नोट का बनेगा, ए और सी का बनेगा, ए और सी बना हुआ है, हाँ ये रहा, और बी और डी का बनेगा, बी और डी का मतलब सम और नो का बनेगा, सम ब्रेड इज न्यूट्रिशियस, नो ब्रेड इज न्यूट्रिशियस, बी और डी का बनेगा, बी और डी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ था, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए और सी। कई बार आंसर में चारों दे सकते हैं लेकिन इसमें नहीं दिए हुए हैं, तो हमें बस कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आंसर के अकॉर्डिंग अपना रट्टा नहीं लगाना है। कैसे करा हमने, ऑल और सम नोट का बनेगा, ऑल और सम नोट क्या है, ए और सी, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मैंने अब देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको, और भी कराऊंगी साथ साथ, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे। बस अभी आपको क्या करना है, ये जितने भी रूल्स मैंने लिखवाए हैं ना चारों के, स्क्वायर ऑफ पोजीशन के, कॉन्ट्राडिक्टरी के भी, और कंट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी एंड हमारा सब ऑल्टर, चारों के रूल्स लिखने हैं, अच्छे से लिखने हैं और याद करना है कौन सा ट्रुथ से शुरुआत होता है, कौन सा फॉल्स से, ये सारे रूल्स एक एक वर्ड आपको लिखना है। हो सके तो वीडियो अगर कहीं पे समझना है तो वापस देख लें, फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा मैं उसको साथ साथ बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे हम और भी करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। चलो तैयारी करते रहना इसकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।